हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखते हैं गेट 2026 का लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन। और ये मैथमेटिक्स पेपर में नहीं, डी एंड एआई जो पेपर हो रहा है 2024 से, उस पेपर में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, सोचना कैसे है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। लेट एम इज इक्वल टू दिस। एम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंट्रीज के टर्म में है, 2/2 मैट्रिक्स है जहाँ थीटा इज इक्वल टू दिस है। एंड आई टू इज दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नोटेशन आई टू है, देख सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई टू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इक्वल टू एम टू द पावर 2026, यानी एम को 2026 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। ऑप्शन ये है। 2026 में एग्जाम हुआ था तो 2026 दे दिया, हमेशा ऐसे करते हैं। 27 में होगा तो 27 से रिलेटेड, 2027 से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बना देंगे। तो एम स्क्वायर, एम इनवर्स आई टू, ये सारे ऑप्शन दिया हुआ है। तो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। तो 2π/5 अगर थीटा का वैल्यू पुट कर दे तो ऐसे कोई जनरल वैल्यू आएगा नहीं, क्योंकि 2π/5 कितना होगा 72 डिग्री। तो कॉस 72 डिग्री का वैल्यू हमें पता नहीं है। जनरली हम लोग 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 ये सब पढ़ते हैं। तो इसको उसका हेल्प लेके, थीटा का हेल्प लेके वैल्यू निकाल के इंटीजर में कन्वर्ट करके या फिर रियल नंबर में कन्वर्ट करके करना फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एम इज इक्वल टू जो दिया हुआ है उसको 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो एक क्लू मिल जाएगा कि किस टाइप का फॉर्म आएगा, जिससे हम लोग 1000 बार, 2000, 3000 जितना बार करें आइडिया मिल जाएगा कि वैल्यू क्या आएगा। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। फिर यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और तो आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा आएगा। ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐड करेंगे तो हो जाएगा -2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो साइन 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस 2 थीटा। तो देख रहे हो 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं तो सिर्फ थीटा में 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। उसी तरह से m4 निकालो, m4 निकालेंगे तो क्या आएगा, इसी में कॉस 2 थीटा कर देंगे माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। तो देख रहे हो कि एम स्क्वायर में 2 थीटा आ गया, m4 में 4 थीटा आ गया, 5 m5 करेंगे तो क्या आएगा m⁵। तो m5 करने के लिए इसमें एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं m से, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 5 थीटा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे सब जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे उतना मल्टीपल ऑफ थीटा आएगा इंक्रीज में, साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा। ठीक है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करते तो कॉस 4 थीटा इंटू माइनस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 4 थीटा साइन थीटा, साइन 4 थीटा कॉस थीटा हो जाता, तो ये आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू अब पुट कर दो, m⁵ में जो भी वैल्यू आया है उसमें थीटा का वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा cos 2π, cos 2π का वैल्यू 1, साइन 2π 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो m⁵ का वैल्यू क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि m⁵ के बाद m⁻10 आइडेंटिटी आएगा, m⁻15 5 का मल्टीपल जितना पावर करेंगे उतना
का वैल्यू क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है क्या, एम टू टू द पावर 2026 है, तो इसको हम लोग एम टू द पावर 5 इंटू क्या कर दें 405 इंटू एम, ठीक है 2020 2025 आ जाएगा, इंटू एम करेंगे तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी इंटू एम क्या आएगा, एम आएगा। तो जनरली ऐसे टाइप का जब भी मैट्रिक्स हो तो हम लोग याद कर सकते हैं कि जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे वो उतना मल्टीपल ऑफ थीटा होते जाएगा। तो एम टू द पावर 5 का फ़ायदा इसलिए लिए क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 2π/5 दिया हुआ था, तो थीटा इज इक्वल टू 2π/5 करेंगे तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, तो बी ऑप्शन इसका ट्रू होगा। ओके।